जय नीम करौली महाराज जी। राम राम भक्तों। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और भी कहीं चित्त धरने की आवश्यकता नहीं। द्वंद्व में रहने वालों का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को तो प्रसन्न करना ही है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी के शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें अन्य किसी भी साधु, बाबा, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत ही नहीं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों को भगवान ही भला करे। हनुमान जी 4 कारणों से आज भी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कि वे आज भी सशरीर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान देवता में से हैं। दूसरा कि वे अत्यधिक शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तीसरा कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा कि वह आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति का ठहर सकना नामुमकिन है। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी का जन्म अर्थात आज से 2024 से लगभग 7138 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की ऐसी जाति थी जो मुख से और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जबकि पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अपशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधान एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। एक बात और कहना चाहूंगी, बंदर और वानर में फर्क है। वानर अर्थात वन में रहने वाले नर। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वह आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण हनुमान जी व भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। त्रेता युग में हनुमान तो पवन पुत्र हनुमान के केसरी नंदन के रूप में जन्म लिए और वे राम भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जब भीम को अपने बल पर घमंड सा होने लगा था, तब हनुमान जी रूप बदलकर भीम के मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए थे, जिससे भीम ने उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहा, परंतु हनुमान जी ने कहा, बूढ़ा होने के नाते मेरे से अब ये नहीं होगा, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। परंतु भीम द्वारा अपना पूर्ण बल लगाने के बाद भी वह हनुमान जी की पूंछ को हटाना तो दूर हिला तक नहीं पाए थे। तब भीम के प्रणाम करने पर हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया था। इस तरह से हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। कलयुग में
यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अब तो अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, राम का नाम लेते रहिए और सारे काम करते रहिए, बाकी तो सब हनुमान जी और बाबा जी संभाल ही लेंगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय हनुमान जी। जय राम जय जय राम, राम दुलारे श्री हनुमान।